बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तसादुम की कैफियत मुल्क में थी, अभी भी नज़र आ रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। लेकिन अब दो बड़े अहम ममालिक बीच में आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ से हुकूमत ने ऐलान किया था 27 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का, और उसके बाद फिर अपोजिशन भी मैदान में आ गई और अपोजिशन की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनाब अब तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमारे लोग भी आएंगे। नून लीग कहती रही जी हम 20 लाख 40 लाख लोग लेकर आएंगे। ये तक स्टेटमेंट्स नून लीग की चलती रही है कि जनाब 10 लाख अगर तहरीक इंसाफ लाएगी तो हम 20 लाख या 40 लाख लोग लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो शायद अपने मार्च के बाद थक कर बैठ चुके हैं, और मौलाना साहब तो कभी भी लोग ला सकते हैं। लेकिन बड़ी तेजी से हालात बदले हैं, तेजी से सिचुएशन डिफ्यूज होती नजर आ रही है। और अब यह भी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आई कि जनाब असल में ये जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि हम इतना अरसा इस चीज़ को नहीं लटका सकते। आप खुद देखिए, फवाद चौधरी साहब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कह चुके, ये स्टेटमेंट आई कि हम तो खुद कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली से असद कैसर से कि इजलास जल्द बुलाया जाए, ताकि ये OIC का जो इजलास पाकिस्तान में तारीखी इजलास हो रहा है। इतनी बड़ी बात यह है कि 48 ममालिक तो कन्फर्म कर चुके हैं अब तक, और मजीद इंशाल्लाह और ममालिक आएंगे। ये सिर्फ OIC नहीं है, इसके अलावा दीगर कई ममालिक से लोग आ रहे हैं। जाहिर है कि चीन का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, इस तरह से दीगर ममालिक भी आ रहे हैं। तो इस माहौल में हम ये नहीं कर सकते कि जनाब इसको लटकाते चले जाएं, उससे पहले पहले जो होना है हो जाए। ये सब स्टेटमेंट्स आई, आप देखिए कि शेख रशीद साहब ने कहा 15 मार्च तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, माजी में वो कह चुके हैं चंद दिन पहले तक। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वाज़ेह तौर पर फौरी ऐलान आया कि जी अब ये 27 मार्च को हम करेंगे जलसा, और उसके बाद 28 या 29 को अदम इत्माद की तहरीक का जो है फिर ये फैसला किया जाएगा, क्या होता है उस पर वोटिंग की जाएगी। तो ये आगे क्यों ले जाया गया मामला? OIC से जब फैसला हो चुका था कि OIC इजलास यानी 22 और 23 मार्च को हो रहा है, परेड हो रही है, उससे पहले यानी ताकि ये जो गैर यकीनी अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है इससे निकल जाए इससे, तो इसको हमें आगे नहीं लटकाना। फिर ये क्यों किया गया वो राज अब खुल रहा है कि असल में अहम तरीन बात यह है कि दो ममालिक के बीच में आने की वजह से ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, उनका पूरा डेलीगेशन आ रहा है और वो दोनों तरफ से मुलाकात करेगा। और अब ये चीज़ भी कही जा रही है, नई मशरबट की खबर है कि जी अपोजिशन भी इस चीज़ को मान रही है और हुकूमत भी, दोनों ने इस बात को तस्लीम किया है कि हाँ जी ये दोनों मालिक आ रहे हैं, इनसे हम इन टच हैं, और ज़ाहिर है कि मामला फिर आगे बढ़ेंगे। और लगता यह है कि यह भी एक वजह हो सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मामला 25 मार्च तक कर दिया, वरना वो कह रहे थे जी 23 मार्च को हम करेंगे, हमारा आ रहा है लॉन्ग मार्च और धरना भी होगा, 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल हो जाओ, पहुंच जाओ, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम वहां पर कब्जा कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है, कैसे ये लोग आते हैं 27 मार्च को। और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जब ये बात सामने आई कि जी 22-23 मार्च को इतना हम ये इजलास हो रहा है और उसकी सिक्योरिटी को, अमन अमान को यकीनी बनाया जाएगा, तो उसके फौरन बाद, यानी अभी ये हेडलाइंस अभी आप समझें बुलेटिन से गायब भी नहीं हुई थी, अभी चल रही थी, मेन स्टोरी ये चल रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मैदान में आगे कहा कि जी नहीं 25 मार्च से पहले कोई इस्लामाबाद दाखिल ना हो, 25 मार्च को आप आएँ। तो ये 25 मार्च की अब तारीख बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, और ये बयान भी सामने आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कि 25 मार्च तक हालात बहुत और तरह के हो गए होंगे। इसी तरह से मैं देख रहा था गालिबन शेख रशीद साहब का भी बयान 25 मार्च के वाले से आया, अब 25 मार्च की तारीख चलने लग गई है। इसके बावजूद कि अब भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, असद उमर साहब होते हैं, दीगर लोग साथ हैं, हुकूमत पूरी तरह से अपना जोर दिखाना चाह रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं जी 27 मार्च को दुनिया देखेगी जो होगा। अब असल में जब से तरीका इत्मीनान आई है, इमरान खान साहब को फायदे पर फायदा होता चला जा रहा है। खबरें जरूरी लगती हैं, एक तो मीडिया में है, असद कैसर ने कहा कि जी आप मीडिया ही देखना छोड़ दें, कमजोर दे लोग, ये टेंशन ये रहेगी। लेकिन एक होता है कि आपको ऊपर लहरें नजर आ रही हैं, ये तो बड़ा कोई तूफान और पता नहीं क्या हो रहा है, उठ रही हैं, ये है वो है, और फिर अगर आप उसको जूम इन करके दिखाएंगे, मीडिया उसको दिखा रहा है, लेकिन तह में क्या हो रहा है ये भी बड़ा अहम है कि ये ऊपर से हो रहा है। आपने देख लिया जना, आपने खुद देखा कि 8-10 घंटों में ही क्या हुआ। परवेज इलाही साहब का एक बयान आया, जैसे नाम इमरान खान साहब से तो बुरा शख्स ही कोई नहीं है, और ये जा रहे हैं, इस हुकूमत ने वादे नहीं पूरे किए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और 8-10 घंटे में कहते हैं जी इमरान खान से तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। तो ये किस तरह से तेजी से चीज़ें बदलती हैं, बयान आते हैं, GD आ गया, और अब आप देखेंगे इमरान खान जलसों पे जलसे कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी गेन करते चले जा रहे हैं। खुद एक अहम हुकूमती शख्सियत ने बताया जी, एक TV के चैनल के मालिक से बात हो रही थी,
और वो कह रहा था कि इमरान खान जब जलसा करता है अभी बड़ी रेटिंग आती है हमारी, उसके बाद जब डिस्कशन करते हैं बड़ी रेटिंग आती है। इमरान खान के जलसों में लोग भी बड़े आ रहे हैं और जनाब भरपूर कवरेज की वजह से हमारा तो मौजें लगी हुई हैं। तो यही आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर तरफ आप देखिए कि इमरान खान जनाब जलसा करने पहुंच गए, उन्होंने ये कहा वो कहा, उन्हीं की स्टेटमेंट्स चलती हैं। तो ये पॉपुलैरिटी भी गेन हो रही है। अब जाहिर है ये जो 2 ममालिक आ गए हैं ये बड़े इन्फ्लुएंस ममालिक हैं। अभी आपने देखा हाल ही में मैंने वो खबर भी चलाई थी, अब वो खबर डिस्कस होने लग गई है। हालांकि बड़ी वाज़ेह खबर थी कि चीन की डिप्टी जो कमीशन है वो मिलती है काफ लीग से। अब अंदाज़ लगाइए, तो हेड ऑफ मिशन का मिलना, डिप्टी हेड ऑफ मिशन का चीन का मिलना, चीन के एक बड़ा डिसिप्लिन होता है, हर मुल्क का होता है। ये नहीं हो सकता कि ऐसी सूरत हाल में आए हुए कि जनाब कोई सफारतकार और जाकर मिल रहा है और चीन का तो सवाल ही पैदा होता है। इसका मतलब है हाईएस्ट लेवल से उनको ये पैगाम आया और वो फिर गए हैं। काफ लीग से भी बात होती है और कि जी ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें चीन चाहता है कि अदम इस्तेहकाम ना हो, ना सियासी अदम इस्तेहकाम हो, ना माशी अदम इस्तेहकाम हो। और फिर ज़ाहिर है कि फिर वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को निपटाना है। तो इसी तरह से दोस्त ममालिक का फ़ायदा होता है कि एक दोस्त मुल्क है उसमें अदम इस्तेहकाम होगा, माशी अदम इस्तेहकाम होगा तो नुकसान होगा। वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका दोस्त है, उसकी वजह से आपको नुकसान बराह रास्त होगा। मैं मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान में देख लीजिए, अगर अब ये रूस की में जंग छिड़ गई है, यूक्रेन में जंग छिड़ गई है, ख़त्ते में है, उसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, पाकिस्तान को भी हो रहा है, चीन को इसका नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह से कोई मुल्क नहीं चाहता, वो फिर इन्फ्लुएंस बीच में लाते हैं। पाकिस्तान क्या कहता रहा कि जी ईरान और सऊदी अरब में हम चाहते हैं कि जी हालात को बेहतरी की तरफ आ जाएं, हमसे जो उससे काम करेंगे, ये बातें हो रही होती हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि अब ये हो रहा है कि ये 2 अहम तरीन ममालिक हैं, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पर और वो अब बीच में आ रहे हैं। उन्होंने मुलाकातें करनी हैं, डेलीगेशंस होंगे, हो सकता है उसके बाद ये 22 को फ़ौरन बाद ही मुलाकातें करके या उससे पहले या उन्हीं दिनों में, और 25 को चीज़ सामने आ जाए किस तरह से डिफ्यूज़ होते हैं। कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अभी तो डिस्कशन होगी तो पता लगेगा कि क्या होता है। कि मिसाल के तौर पर यह कि जी हुकूमत को चलने दिया जाए और यानी टाइम से पहले इंतखाबात हो जाएं। अब टाइम से पहले तो वैसे अगर आप सोचेंगे हफ्ता पहले भी टाइम से पहले ही होता है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब ये चीज़ें डिस्कस होंगी जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब बैठते हैं बात होती है तो एक कॉमन ग्राउंड फिर नज़र आ जाती है कि कहाँ पर है। और फिर ऐसे ममालिक जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस हो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान के साथ बड़ी सपोर्ट हो और पाकिस्तान को उनकी सपोर्ट हो, तो ये तो फिर होता है। अच्छा, वैसे ही मुझे एक बात याद आ गई, बस मैं 30 सेकंड्स में 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा कि इमरान खान साहब का एक जुमला है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन 2 ममालिक पर उस तरह से सादिक आता है। उन्होंने कहा कि जी देखिए, जब किसी मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लोग, हुक्मरान, तो फिर उस मुल्क की बात माननी पड़ती है उनको। अभी रूस के साथ क्या हुआ, इनके जितने अमीर तरीन लोग थे उनकी दौलत क्या किया, यूरोप ने जब वक्त आया उनको लगा कि ओहो ये तो हमारे मफादात के खिलाफ चले गए और ये इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहे, तो इनके हम जनाब कब्जा कर लेते हैं उनके जितने भी दौलत है उस पर। अभी अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, पूरे मुल्क के साथ क्या किया। उनके वो 8 अरब डॉलर था, 7-8 अरब डॉलर जो उनके असासे थे अफगानिस्तान के अमेरिका में, तो जी आधे हथियार लिए। तो वो उसकी तो बात अफगानिस्तान के जब बाजी की भी हुकूमत थी वैसी ही हुकूमत ही उनकी थी अमेरिका की उधर, लेकिन वो इस रकम की वजह से भी तो ज़ाहिर बात माननी पड़ती है। तो इसी तरह से अगर कुछ ममालिक में आपके हुक्मरान हों, उसमें हुकूमत में बैठे लोग भी हो सकते हैं, उसमें अपोजिशन के लोग भी हो सकते हैं, उसमें PDM की अहम जमातें भी हो सकती हैं। ज़ाहिर है इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अकामे भी निकलते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि UAE में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जरदारी साहब की वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात होती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था, कई बरआज़मों में उनकी जायदादें हैं, बरतानिया छोड़ दें, सऊदी में उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है, कतर की भी बात आती है, इस तरह की बातें होती हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, दूसरे ममालिक में बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी आपकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी होगी, इतना कुछ मिलेगा कि आप जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात की किसी कंपनी में जो आपके बेटे की कंपनी है वहाँ पर आपका वज़ीर-ए-आज़म मुलाजिम है, तो यहाँ तक जब होगा तो फिर उन मुल्कों की आप मानेंगे भी तो सही। तो बहरहाल आप देखते हैं ये 2 ममालिक किस हद तक इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करते हैं। अभी तक तो चल रहा है, उनके कहने पर आप देखिए कि ये सारे मामलात आगे चले गए, ये जो अदम इत्माद का था ये सारा, तो अब वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। 25 मार्च तक सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी और लगता यही है जिस तरह मुक़्तदर हल्के पाकिस्तान में रियासती कायदीन की बात होती है वो बीच में आए, और आपने देखा कि ये 23 मार्च से साथ ही जो ये धरना शरना लॉन्ग मार्च और ये सारा कुछ था, मौलाना साहब 25 को ले गए, तो वो भी अब बीच में आ चुके हैं, किसी हद तक वो एक्टिव हो गए हुए हैं। और ये तय है कि जी तसादुम नहीं होने देना। तो इंटरनल इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी, एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी अब मैदान में आ गए हैं
तो अब देखते हैं कि 25 मार्च को किस तरह से सूरत हाल अनफोल्ड होती है। जो भी होगा, जो भी अंदर की बातें होंगी, इंशाल्लाह उसामा गाजी की पूरी कोशिश होगी कि अपने ख़ानदान के साथ, सब्सक्राइबर फैमिली के साथ ये सब शेयर करते रहें। आपसे गुजारिश है कि आप ताउन जारी रखें। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताउन से चलता है, प्लीज़ सबसे कहें इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बस ये वीडियो कई जगहों पर यकीनन लोग खुद से शेयर करने लग जाते हैं, दीगर जगहों पर देखते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।